ट्वेल्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा क्या होता है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। ये ऑर्डर m बाई n का कोई मैट्रिक्स है। देन ध्यान दीजिएगा, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, तो एक मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो रहा है किसके द्वारा? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। इस ए मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो एक अनदर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा, उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए बोलेंगे एंड डिनोटेड बाय ए कंप्लीमेंट सेट वाला, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज हम लोग बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं या 10। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स मैंने लिया था ए आई जे एम बाई एन, और यहां पे मैं ए ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूं, फाइंड आउट करने जा रहा हूं। इसका मतलब यहां पे ए आई जे एम बाई एन ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हुआ ए आई जे, दैट मीन्स ए जे आई, इसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स जो थे वो इंटरचेंज हो गए, और यहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर m बाई n का था तो n बाई m हो जाएगा। अब गौर से देखिए, कहता है ट्रांसपोज का मतलब कि उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो भी चेंज होंगे, उनका भी स्थान बदलेगा। अब ट्रांसपोज एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, जैसे गौर से देखिए, अगर कोई इसका एलिमेंट हम A23 ले रहे हैं तो ये कौन एलिमेंट है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो जब इसका ट्रांसपोज एलिमेंट हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा A32, अर्थात वो एलिमेंट हो जाएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। तो यही है ट्रांसपोज, और ऑर्डर चेंज होंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। A इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 9 कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 3 है। अब हमको इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रांसपोज तो 1 2 3 5 6 9 का ट्रांसपोज करने चले। ट्रांसपोज का डेफिनेशन कहता है कि इसके कॉलम्स और रोज जो हैं उसको इंटरचेंज कर दीजिए। अब इंटरचेंज करने का मतलब ये जो रो है फर्स्ट, इसको कॉलम बना दीजिए, तो 1 2 3 कॉलम में लिख दीजिए। सेकेंड रो को फिर कॉलम बना दीजिए, 5 6 9 लिख दीजिए। अब इसका कॉलम जो था देखिए रो बन गया, कॉलम जो था रो बन गया, कॉलम जो था रो बन गया। तो अब गौर से देखिएगा, इसका ऑर्डर क्या आ गया? 3/2 का। गौर से देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एलिमेंट है 2, ये क्या 2 को आप छोड़ दीजिए, इस 3 एलिमेंट को लीजिए, क्या है? A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ना 3। अब इसमें 3 को आप गौर से देखिए, अगर इसको मैं मैट्रिक्स बी, ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स बी आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? बी, बोलिए 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। तो ट्रांसपोज एलिमेंट कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? उसके रोज कॉलम्स को इंटरचेंज करके। तो ट्रांसपोज एलिमेंट और ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें क्या ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो आपको आ ही जाएगा। 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। उससे पहले हम लोग इसका प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर्टी क्या। आइए यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं क्या होता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का 2 बार आप ट्रांसपोज कीजिए, वही मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा। किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से आप गुणा कीजिए, एनी कांस्टेंट, के भी एनी कांस्टेंट, उसका ट्रांसपोज कीजिए तो वो कांस्टेंट बाहर होगा, और ए का ट्रांसपोज करके उस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आएगा। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज जोड़ बी ट्रांसपोज, और यहाँ पे ए इंटू बी प्रोडक्ट है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसको हम लोग रिवर्सल रूल के नाम से भी जानते हैं या लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। सपोज कीजिए कि मैं मान लेता हूं कि आई जे एफ एलिमेंट ऑफ सेट ए का है, सेट ए का आई जे एलिमेंट मैंने लिया। अब सपोज कीजिएगा अगर मैं इसको जे आईएथ एलिमेंट बोलूं तो ये किस सेट का जे आईएथ एलिमेंट होगा? यही एलिमेंट, जैसे 3 को मैंने देखा था वैसे ही सेम, जब इसको ट्रांसपोज करके बदल दिए, इंटरचेंज कर दिए रो कॉलम्स को, तो क्या हो जाएगा? इस ए ट्रांसपोज का होगा। एक बार और इसको चेंज कीजिए ना, इंटरचेंज,
एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। तो एक बार और ट्रांसपोज किए तब ना ये चेंज हुआ। तो गौर से देखिएगा, ये दोनों सेम एलिमेंट, सेम रो कॉलम, और ये दोनों, इसका मतलब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के क्या होगा, बराबर। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, इस चारों प्रॉपर्टीज में से एक पर से, इस रिवर्सल लॉ, इसके प्रूफ भी हम लोग पढ़ेंगे। रिवर्सल लॉ के बारे में पहले एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि a इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1 2 3, ये 1/3, और b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 5, और यहां पे 1 5 8 ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया 3/1 का। अब यहां से जो मैट्रिक्स हमारा फाइंड आउट होगा, ए बी जो प्रोडक्ट हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 1 2 3 और यहां पे 1 5 8 ऐसे। तो क्लियर है कि 3 से 3 क्या 1/1 का आने वाला है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, आप पढ़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस क्या 10, और 8 3 जा 24, एक ही 1/1 का आने वाला है। आप इसको ऐड कर दीजिए तो 35 आ जाएगा। ये 1/1 का मैट्रिक्स हुआ, 35 एलिमेंट हो गए इस मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 2 3 ऐसे नहीं हो जाएगा 3/1 का, और बी का ट्रांसपोज कीजिए तो ये कैसे हो जाएगा 1 5 8, ऐसे नहीं हो जाएगा 1/3 का। अब गौर से देखिएगा, अब हमको ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट करना है, क्या, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी क्या है 1 5 8, ए क्या है 1 2 3। आप मल्टीप्लाई ऐसे ही ना कीजिएगा, तो यहां पे 1 में 1 से 1, 5 2 जा 10, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 35। ये भी 1/1 का आया। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ए बी, गौर से देखिएगा, और इसका ट्रांसपोज कीजिए आप, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या है, ये 35 ही ना होगा 1/1 का, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ए बी का जो ट्रांसपोज है होल ट्रांसपोज, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के क्या होगा, बराबर होगा। आप एक दो एग्जांपल भी देख सकते हैं, और बुक में शो करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसको कीजिए। अब हम लोग साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। कहता है, और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं आपस में, इज सेड टू बी साइमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कहता है कि यदि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और फिर वही मैट्रिक्स आए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग साइमेट्रिक कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, या 10, पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे ए आई जे का ट्रांसपोज क्या होगा ए जे आई, तो ये दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए। अर्थात किसी कोई सेट ए है, उसका A32 एलिमेंट A23 एलिमेंट बराबर होना चाहिए, उस A का A31 एलिमेंट A13 एलिमेंट के बराबर होने चाहिए इसको। और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। डायगोनल एलिमेंट्स बी एनीथिंग, वो सेम हो सेम नहीं हो कोई मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एज फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे 3/3 का एक सेट लेते हैं, तो पहले यहाँ पे A11 A12 A13 एलिमेंट लिख लेते हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ध्यान दीजिएगा 3/3 का। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 1 2 2 3 3, यही ना, जिसमें आई और जे दोनों बराबर होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट 6 ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, यहाँ पे 8 ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट मैंने ले लिया, बट यहाँ पे ट्रांसपोज एलिमेंट जो हमारे आ रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 5 लूंगा तो यहाँ भी 5 लेने पड़ेंगे। ट्रांसपोज एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, तो ये A13 एलिमेंट अगर मैं -6 ले लूं
तो यहाँ भी -6 लेने पड़ेंगे। ये 2 3 एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे 12 ले लूं तो यहाँ भी हमको क्या लेने पड़ेंगे 12। तो ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक होगा। कैसे, सो देखिए, तो इसका ट्रांसपोज निकालिए। 6 5 -6 5 9 12 -6 12 और 8। इसका जब आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो ट्रांसपोज क्या कहता है, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करें। आइए इस रो को मैं कॉलम बनाता हूं। 6 5 -6 5 9 12 -6 12 8। अब आप गौर से देखिए, क्या यही मैट्रिक्स ए था? ए मैट्रिक्स यही था ना। इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया और मैट्रिक्स वही आया, सेम टू सेम। तो यहां पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, therefore we said to be A is symmetric matrix। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिख लीजिए, ट्रांसपोज एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब हम लोग देखेंगे एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, a square matrix A is said to be a skew symmetric matrix if A transpose is equal to -A। अब यहां पे क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, 10 ट्रांसपोज माइनस हो जाना चाहिए, अर्थात ए आई जे इज इक्वल टू -A J I। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज एलिमेंट निगेटिव से बराबर, अर्थात मैं बराबर कर रहा हूं, ये दोनों बराबर कर रहा हूं। अब यहां पे AIJ प्लस AJI इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये कंडीशन है एसक्यू सिमेट्रिक के लिए कि जब ट्रांसपोज एलिमेंट को आप ऐड करेंगे तो 0 फाइंड आउट होगा। ट्रांसपोज एलिमेंट को जब आप ऐड करेंगे तो 0 फाइंड आउट होगा। इस बात का ख्याल रहे, जब आई जे के बराबर हो जाए, दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब कि ए आई आई इज इक्वल टू -AII लिखेंगे तभी ना ये एसक्यू होगा। इसको इधर ले आके जोड़ लीजिएगा तो 2AII इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स AII इज इक्वल टू 0। तो यहां एक पॉइंट बनेगा कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी 0। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट भी होगा वो 0 होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, डजंट मैटर, बट एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 ही होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहां पे 3/3 का कोई मैट्रिक्स है। मैंने बोला कि इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 ही होना चाहिए, तो 0 ले लीजिए, ये दोनों एलिमेंट छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 0 छोड़ दीजिए, ये दोनों एलिमेंट छोड़ दीजिए, यहां पे 0 ले लीजिए। डायगोनल एलिमेंट मैंने पहले ही 0 ले लिया और कहता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो बराबर होंगे लेकिन माइनस साइन के द्वारा, अर्थात ये दोनों को ऐड करने पर 0 होगा। दैट मीन्स ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस यहां पे 5 लूं A12 तो A21 एलिमेंट -5 लेना पड़ेगा, तब ना दोनों को ऐड करने पर 0 आएगा। अगर मैं इसको -6 ले लूं A13 एलिमेंट तो A31 एलिमेंट 6 लेना पड़ेगा, तब ना दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं 3 ले लूं तो यहाँ -3 लेना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स अगर A मेरे पास है तो आइए अब इसको देखते हैं कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, एग्जांपल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज, हम लोग A ट्रांसपोज देखिएगा, A ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 0 5 -6 -5 0 3 6 -3 0 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना है। तो 0 5 -6 रो को कॉलम बना दिए, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं तो -5 0 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 -3 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो जो पॉजिटिव होंगे वो निगेटिव में हो जाएंगे, जो निगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 5 -6 -5 0 3 और यहाँ पे 6 -3 0। और इसको गौर से देखिए, ये जो है मैट्रिक्स A के इक्वल है। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज जब मैंने इस मैट्रिक्स का किया तो -A के बराबर आया। दैट मीन्स
ये ए जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो होंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज एलिमेंट जो होंगे वो दोनों को ऐड करने पे जीरो होने चाहिए। इसके कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज आप ऐड करते हैं तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज साइमेट्रिक। और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज अगर आप घटा देते हैं तो ये ऑब्वियसली स्क्यू साइमेट्रिक ही होगा। और आप कोई भी मैट्रिक्स लें, उसका ट्रांसपोज करें और ऐड करके देखें साइमेट्रिक आएगा, सब्सट्रैक्ट करके देखें स्क्यू साइमेट्रिक आएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे, और इसको नोट करें।